भारत माता की जय। भारत माता की जय। सामने जो लोग बैठे हुए हैं, ये लगता है वर्ष में एक बार ऐसी कुर्सी पे बैठते होंगे, बाकी समय बढ़िया लेदर के सोफे पे बैठते होंगे। तो मैं आपकी समस्या समझ सकता हूँ। कम से कम 3-4 घंटे आप बैठ चुके हैं। लिसनिंग पावर बहुत कम हो गई है, सिटिंग पावर उससे भी कम हो गई है। पहले फिल्में 3 घंटे की बनती थी, आजकल 2 घंटे की बन रही हैं। पहले टेस्ट मैच होता था, फिर वनडे शुरू हुआ, आजकल क्या शुरू हो गया? 2020। क्यों? लोगों की सिटिंग पावर कम हो गई है। तो आप लोग थक गए होंगे, एक बार खड़े हो जाएं, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर ले। थोड़ी स्ट्रेचिंग कर ले, सब लोग खड़े हो जाएं, थोड़ा दाएं बाएं घूम ले। और अब अपनी कुर्सी पे मत बैठे, बगल वाली पे बैठे, अपने पे मत बैठना। इसका कुछ वैज्ञानिक कारण है। दूसरे वाली पे बैठेंगे तो आलस नहीं लगेगी, लोगों को लगेगा हमने दूसरी कुर्सी पकड़ लिया। अभिषेक जी, आपको, पूरे एफटीएस की टीम को, अध्यक्ष, ट्रेजरर, सेक्रेटरी, अभिभावक, सारे जितने लोग इसमें दान करते हैं, सबको, जो हमसे बड़े हैं मैं उनको प्रणाम करता हूं, जो हमसे छोटे हैं उनको आशीर्वाद देता हूं, अपना स्नेह भेंट करता हूं। विषय मेरा वार्षिक विषय होता है। जनवरी में एक विषय तय करते हैं और हम पूरे वर्ष उसी विषय पे बोलते हैं। जैसे 2022 में 95 डिस्ट्रिक्ट्स में हम गए थे, 95 जिलों में कार्यक्रम हुआ था 2022 में, उसमें हमने केवल राम राज्य की बात किया था। 2023 में 115 जिलों में गए थे, उसमें हमने एक देश एक विधान की बात किया था। 2024 में 122 जिलों में गए थे, उसमें विषय था महान भारत। इस साल हमने विषय कुछ अलग रखा था, लेकिन तब तक ऑपरेशन सिंदूर हो गया। तो ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो इस साल का विषय क्या हो गया? सुरक्षित भारत, कि भारत सुरक्षित कैसे होगा। इस वर्ष का आज मेरे समझ से 52वां या 53वां कार्यक्रम है 2025 का मेरा। मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट, सैटरडे संडे आपके बीच में, ये हमारी दिनचर्या है। जब मैं इंजीनियर था, मारुति में काम करता था, तो मुझे जापानियों के साथ काम करने का बहुत अवसर मिला। और इनफैक्ट जापानियों के साथ काम करने के कारण ही मैंने इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ दिया, क्योंकि वहां पे हर समस्या में 5 बार व्हाई लगाते हैं। जो लोग प्रोफेशनल हैं उनको पता होगा, 5W एनालिसिस, व्हाई एनालिसिस, रूट काज एनालिसिस। तो जापान में जब मैं गया तो वहां देखा, वहां थाने पे कोई एफआईआर होता है ना, उसमें भी 5W एनालिसिस करते हैं। कोई आत्महत्या करता है, उसमें भी 5 बार व्हाई लगाते हैं, आत्महत्या किया क्यों। रोड एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें भी 5 बार व्हाई लगाते हैं कि रोड टूटी क्यों। तो फिर मैंने भारत में, उस समय मैं 2 अखबार लिया करता था, एक हिंदी का, एक अंग्रेजी का। मैंने 2-3 खबरें, 4 खबरें हिंदी के अखबार की, 2-4 खबरें अंग्रेजी के अखबार में जो निकलती थी, उसकी मैंने व्हाई एनालिसिस करना शुरू किया। उसमें 5 बार व्हाई लगाना शुरू किया, तो लगभग 80% प्रॉब्लम का रूट काज भारत का सड़ा हुआ कानून निकला, सड़ी हुई व्यवस्था निकली, सड़ा हुआ पुलिस सिस्टम, सड़ा हुआ जुडिशियल सिस्टम, सड़ा हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सड़ा हुआ टैक्स सिस्टम, सड़ा हुआ बिजनेस सिस्टम। फिर मैंने सोचा लोग आवाज क्यों नहीं उठाते। मतलब भारत के सड़े हुए टैक्स सिस्टम से सबसे ज्यादा कौन परेशान है? बिजनेसमैन, इनकम टैक्स वाले, मिडिल क्लास। और ये हर साल देते हैं, कुछ बोलते ही नहीं। सनातन विरोधी है टैक्स सिस्टम,
हिंदू विरोधी है टैक्स सिस्टम। इस घटिया टैक्स सिस्टम के कारण सारे बिजनेस शिफ्ट होते चले जा रहे हैं और फिर भी कोई आवाज ही नहीं उठाता। इस पे मेरा टैक्स आज अलग विषय है। टैक्स पे मैंने एक अलग से 2-3 बार अलग अलग बोला हुआ है। अभी बॉम्बे मैंने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में एक चार्टेड अकाउंटेंट्स का कार्यक्रम था, उसमें बोला है, वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि भारत सुरक्षित कैसे होगा और भारत के लिए खतरे कितने हैं। आतंकवादियों ने कितनी बेटियों का सुहाग उजाड़ा था, जोर से बोलिए जरा। 26। रोड एक्सीडेंट से कितनी बेटियों का सुहाग उजड़ता है, जोर से बोलिए जरा। लाख से ज्यादा। मिलावटी दूध, दही, पनीर खाने से कितनी बहन बेटियों का सुहाग उजड़ता है, आतंकवादियों से कई गुना ज्यादा। फर्जी SC ST केस के कारण कितने लोग सुसाइड करते हैं, कितनी बहन बेटियों का सुहाग उजड़ता है, आतंकवाद से कई गुना ज्यादा। फर्जी दहेज के केस से लोग आत्महत्या करते हैं, उसमें कितनी बहन बेटियों का सुहाग उजड़ता है, कई गुना ज्यादा आतंकवादियों से। अगर आप ध्यान से देखिए तो आतंकवाद तो खतरा है, लेकिन आतंकवादी जितनी बहन बेटियों का सुहाग उजाड़ते हैं उससे ज्यादा, कम से कम 1000 गुना ज्यादा बहन बेटियों का सुहाग हमारे घटिया सिस्टम का उजड़ जाता है, घटिया कानून के कारण उजड़ जाता है, लेकिन इस पर चर्चा ही नहीं होती। बहरहाल भारत के लिए अगर मैं खतरों की बात करूं, सुरक्षित भारत कैसे बनेगा, तो आप लोग गूगल करिएगा। 1 घंटे तक फोन को अभी मत गूगल करिए, 1 घंटे फोन को अलग रखिए, अभी गूगल मत करिए। आप गूगल करिएगा 3.5 लाख बहन बेटियां गायब, इतना गूगल करिएगा। तो गृह मंत्रालय ने पार्लियामेंट को बताया है कि 2011 से 2019 से 2021 के 3 साल के दौरान 13.5 लाख बहन बेटियां गायब हो गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय पार्लियामेंट्री कमेटी को बता रहा है। तो 3 साल में 13.5 लाख बहन बेटियां गायब, तो 1 साल में कितनी बहन बेटी गायब भाई? अरे कोई मत बताओ, सीए तो जहां सीए बैठे होंगे, सीए बताओ कितने सीए बैठे? बहुत सारे सीए। यानी साल में लगभग 4.25 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। आतंकवादी कितने लोगों को मारते हैं? 100, 200, 300, 400, और हमारी कितनी बहन बेटियां गायब हो रही हैं साल में? 4.25 लाख। और अब वो 5 लाख हो गई, और इस 5 लाख में से 3.5 लाख लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो जाती हैं। जो 5 लाख गायब हो रही हैं, इसमें से 3.5 लाख कैसे गायब हो रही है? लफ्ज़ जिहाद के कारण। लफ्ज़ जिहाद की शुरुआत कैसे होती है? नाम बदल के, फर्जी फेसबुक अकाउंट बना के, फर्जी ट्विटर अकाउंट बना के दूसरे नाम से, फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बना के। क्यों? तो ये बनाते क्यों है? क्योंकि भारत में फर्जी अकाउंट बनाना कोई अपराध ही नहीं। लफ्ज़ जिहाद की शुरुआत कहां से हो रही है? फर्जी अकाउंट से। और फर्जी अकाउंट बनाने वालों में आज तक किसी को सजा हुई क्या? नहीं। फर्जी आधार बनाने वालों में किसी को 10-20 साल सजा हुई क्या? नहीं। फर्जी राशन कार्ड बनाने वालों में, फर्जी वोटर आईडी बनाने वालों में, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाने वालों में, फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनाने वालों में, फर्जी एज सर्टिफिकेट, ये जितने फर्जी कागज बनते हैं, किसी को 10-20 साल सजा हुई क्या? नहीं। अब भगवान राम क्या कहते थे? भय बिन होय न प्रीत। भगवान कृष्ण क्या कहते थे? सठे साठ्यम समाचरित। और हमारे आपके पूर्वज क्या कहते थे? लोहा लोहे को काटता है। ये कहते थे नहीं कहते थे? लोहा लोहे को काटता है। तो मेरा यह कहना है कि भारत को सुरक्षित बनाना है तो सबसे पहले भारत में लफ्ज़ जिहाद रोकना पड़ेगा। 1000 बेटियां प्रतिदिन लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही हैं। कितनी हो रही? जोर से बोलिए। 1000। और
स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जब हिंदू कन्वर्ट होता है तो हिंदू कम नहीं होता, बल्कि हिंदुओं के दुश्मनों की संख्या बढ़ जाती है। तो जब लफ्ज हमारी बेटी जो हिंदू बनी रहती तो कम से कम उसकी अपनी संतान होती, उसके अपने परिवार होते, हिंदुओं की संख्या बढ़ती। वो ट्रैप हो गई तो जहां कहां चली गई? दुश्मन के पाले में। अभी हमारी बेटी जो वसुधैव कुटुंबकम को मानती थी, नारी तु नारायणी को मानती थी, यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता को मानती थी, जननी जन्मभूमिष्य को मानती थी, सर्वमंगल मांगल्य को मानती थी, अब वो वहां चली गई जहां पाक नापाक की सोच है, जहां हराम हलाल की सोच है। तो भारत का खतरा बढ़ा या घटा? जोर से बोलिए जरा। और हमारा धन भी गया, हमारा धर्म भी गया। और आपके सामने इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा आपकी बहन बेटियां टारगेट पे हैं। पहले टारगेट पे ट्राइबल बेटियां थी, SC ST की बेटियां थी। सबसे ज्यादा टारगेट पे इस समय अग्रवाल समाज, मारवाड़ी समाज, जैन समाज, माहेश्वरी समाज, व्यापारी समाज की बेटियां। गाजियाबाद में एक जगह है कविनगर। कविनगर में संघ के बहुत पुराने कार्यकर्ता थे, 50 वर्ष के आसपास संघ में उन्होंने अपना समय दिया था। बेटा नहीं था, बेटी MBA करने गई अग्रवाल साहब की नोएडा में, और ट्रैप कर लिया उन्होंने। समझ में आ गया, अच्छा इकलौती है, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, बेटा है नहीं, सारी प्रॉपर्टी इसको आने वाली है, चल लो करो दोस्ती इससे। कर लिया दोस्ती। दोस्ती करते करते थोड़ा डिस्को में जाना शुरू हुआ, और थोड़ी बात बढ़ी, थोड़ा बियर उयर भी पीना साथ में शुरू हुआ, थोड़ी और बात बढ़ाया, शादी के पहले शारीरिक संबंध भी बन गए, वीडियो भी बन गई। अब शुरू हो गई ब्लैकमेलिंग। एक फॉर्च्यूनर दो, बेटी ने फॉर्च्यूनर का चेक काट के दे दिया। छोटे वाले भाई के लिए एक BMW भी चाहिए, बेटी ने BMW का चेक काट के दे दिया। शादी कब करोगे? अरे शादी करूंगा, करने वाला हूं, पिताजी नहीं मान रहे, क्या करना पड़ेगा? पिताजी परेशान है, कह रहे हैं किराए पे रहता हूं। ठीक, अच्छा कि फ्लैट ले लो, ये पढ़ो एडवांस अमाउंट। किससे लिया जा रहा है? अग्रवाल साहब की बेटी से। क्यों? क्योंकि वो ट्रैप हो चुकी है, उसका वीडियो बन चुका है, और उसको फिर बाद में करते 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 इतना टार्चर किया, उसने आत्महत्या कर लिया। अग्रवाल साहब का धन भी गया और अग्रवाल साहब का धर्म भी गया। ये एक दो नहीं, अनेक एग्जाम्पल है। आपके झारखंड में नेशनल लेवल की शूटर थी, क्या नाम था? तारा सहदेव। ट्रैप किया था कि नहीं किया था? 1990 में अजमेर कांड हुआ था। मेयो कॉलेज, जो सबसे फेमस कॉलेज, मेयो कॉलेज में पढ़ता कौन है? कलेक्टर, IAS, IPS, कमिश्नर, जजेस की बेटियां। और किसकी बेटियां? बड़े बड़े करोड़पति, अग्रवाल समाज, माहेश्वरी समाज, जैन समाज, मारवाड़ी समाज की बेटियां। 1500 बेटियों को लफ्ज जिहाद में किया। और वो करते क्यों है? वो इसलिए भी करते हैं कि इनको पता है कि 1-2% बाहर आएंगे शिकायत करने, 99% तो शर्म के मारे आएंगे नहीं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि कानून व्यवस्था ऐसी है, कम से कम 50 बार तो गवाही देने आना पड़ेगा, और गवाही के डर के मारे माता पिता शिकायत ही नहीं करेंगे। सवाल यह है, ये लफ्ज जिहाद भारत में क्यों होता है? चाइना के लोगों की बेटियों के साथ लफ्ज जिहाद क्यों नहीं होता? सिंगापुर में लफ्ज जिहाद क्यों नहीं होता? अमेरिका में क्यों नहीं होता? अरे बाकी तो छोड़िए, अरब, दुबई, कुवैत में क्यों नहीं होता? भारत में क्यों होता है? क्योंकि हम राम की पूजा तो करते हैं, हमने राम नीति लागू नहीं किया। राम नीति है भय बिन होए न प्रीत। हम भगवान कृष्ण की पूजा तो करते हैं, लेकिन हमने शासन व्यवस्था में कृष्ण नीति नहीं लागू किया। भगवान कृष्ण कहते हैं सठे साठ्यम समाचरे। जब तक कानून का खौफ नहीं पैदा होगा, तब तक भारत सुरक्षित नहीं होगा। और मैं आपको एग्जांपल देता हूं। 3-4 साल पहले कोविड आया था, कोरोना आया था। कोरोना में आप मुझे बताओ कौन सा अपराध हो रहा था?
कोरोना में बलात्कार हो रहा था क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं, क्योंकि बलात्कारी के मन में खौफ था किसी बेटी को हाथ लगाऊंगा कोरोना में हो जाएगा। कोरोना में घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली, कटमनी, तोलाबाजी, हवालाबाजी हो रही थी क्या? नहीं। क्यों? वो भ्रष्टाचारी के मन में खौफ था, नोट को हाथ लगाऊंगा कोरोना आ जाएगा। चेन स्नेचिंग हो रही थी क्या? खौफ था, चेन को हाथ लगाऊंगा कोरोना आ जाएगा। अपनी जान सबको प्यारी होती है। अगर हम कोरोना वाला खौफ पैदा कर दें, कोरोना जैसा ही खतरनाक कानून बना दें, तो लफ्ज जिहाद रुक सकता है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। रुक सकता है कि नहीं? रुक सकता है। मेरी कोशिश यही है कि भारत में कानून का खौफ हो, और उतना ही खौफ हो जितना कोरोना का था। इसीलिए मैं मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट रहता हूं, सैटरडे संडे आप लोगों के बीच में घूमता रहता हूं। भारत की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका इलाज संसद और सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकता। अगर हमारी 3.5 लाख बेटियां साल में लफ्ज जिहाद का शिकार हो रही हैं और टोटल 5 लाख हमारी बहन बेटियां गायब हो रही हैं, तो इसके लिए संसद और सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। अगर हमारी 5 लाख बेटियां साल में गायब हो रही हैं, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जज और लोकसभा और राज्यसभा के सांसद जिम्मेदार हैं। उनको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिलता किस लिए? भाषण देने के लिए मिलता है क्या? बतौलेबाजी करने के लिए मिलता है क्या? तू मैं करने के लिए मिलता है क्या? अगर आप संसद में बैठे हैं और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं और बैठ के आप लफ्ज जिहाद नहीं रोक पा रहे, तो आपको धिक्कार है। कानून बनाने की कोई लागत नहीं होती। अपना घर बनाना होगा, 10 आर्किटेक्ट से बात करेंगे। अपना घर बनाना होगा, 10 घर जाके देखेंगे, और किसी एक घर की नकल नहीं करेंगे। एक के घर की ड्राइंग रूम की नकल करेंगे, एक के घर की बेडरूम की नकल करेंगे, एक के घर की किचन की नकल करेंगे, और कोशिश क्या होगी? मेरा घर सबसे अच्छा घर बने। लेकिन जब कानून बनाना होता है, एसी के कमरे में बैठे बैठे बना देते हैं। यह भी नहीं देखते कि जापान में क्या चल रहा है, सिंगापुर में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, चीन में क्या चल रहा है।